अब नताशा और येलिना रिक के पास आते हैं। रिक वहाँ नताशा के लिए कुछ सप्लाई और हेलीकॉप्टर लेकर आया था। वही नताशा जनरल डिको को ढूंढना चाहती थी और एक ही शख्स जानता था कि डिको इस वक्त कहाँ पर होगा। अब नेक्स्ट सीन में एक जेल दिखाई गई है जिसमें एलेक्स था। एलेक्स काफी बदल चुका था। यह एलेक्स के लिए एक कुरियर आया था जिस पर लिखा था एलेक्स द रेड गार्डियन। कुरियर में रेड गार्डियन टॉय था। उस टॉय के अंदर से एलेक्स को एक माइक्रोचिप मिलती है जिसे एलेक्स अपने कान पर लगाता है। सामने से नताशा एलेक्स से बात करती है। नताशा एलेक्स को उसकी बताई डायरेक्शन में चलने के लिए कहती है जिससे एलेक्स पुलिस से बचते हुए बाहर आ चुका था, लेकिन पुलिस टीम उसकी ओर आगे बढ़ रही थी। अब एलेक्स को बचाने नताशा हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए नीचे आती है। वही एक सोल्जर टावर से हेलीकॉप्टर पर गोलियां चला रहा था, लेकिन उसी वक्त येलिना बजूका से उस टावर पर निशाना लगाती है जिससे वो टावर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब येलिना हेलीकॉप्टर से नताशा को एलेक्स के पास लेकर आती है। आखिर में नताशा एलेक्स को पकड़ लेती है और दोनों हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं। एलेक्स नताशा और येलिना से कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम दोनों मेरे लिए यहाँ पर आए, लेकिन नताशा एलेक्स से कहती है कि हम तुम्हारे लिए नहीं आए, हमें बस यही जानना है कि रेड रूम कहाँ पर है और जनरल डिको हमें कहाँ पर मिलेगा। तो एलेक्स कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। डिको ने मुझे ओहायो में 3 साल मिशन पर भेजा और उसने मुझे मेरा रेड गार्डियन कॉस्ट्यूम भी नहीं दिया, वरना आज कैप्टन अमेरिका से भी मैं ज्यादा फेमस होता। और काम खत्म होते ही डिको ने मुझे जेल में डलवा दिया। एलेक्स नताशा से कहता है कि डिको की सारी डिटेल मलिना के पास होगी। एलेक्स नताशा और येलिना को मलिना की लोकेशन पर ला रहा था। वो करीब ही थे। उस वक्त हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो जाता है और हेलीकॉप्टर वहां पर क्रैश हो जाता है, लेकिन लकीली तीनों बच गए थे। मलिना भी शहर से दूर एक फार्म में रहती थी। वहां पर एलेक्स येलिना और नताशा को देखकर मलिना चौंक जाती है। आखिर में मलिना सबको अपने घर लेकर आती है। यह एलेक्स भी अपना पुराना रेड गार्डियन